हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अ चैनल ले एमिकस। सो कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ऑल गुड। सो आप सब जानते होंगे कि यार अब एविडेंस लॉ की सीरीज वी हैव स्टार्टेड एंड हम 2 वीडियोस ऑलरेडी ला चुके हैं उस पे, एविडेंस लॉ पे। आज ये तीसरा वीडियो है। तो तीसरा वीडियो शुरू करने से पहले लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एक छोटा सा ही पार्ट रह गया था बस डिस्कस करना, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर मेन मेन चीज़ों पे अब चलेंगे फिर आगे। एक कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ मैं। कैसा लगा बंधुओं? अच्छा, बढ़िया मास्टर। सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन लास्ट क्लास, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली रिवाइज। तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 3 क्वेश्चंस जो एविडेंस लॉ में इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन था व्हाट टू प्रूव। भैया प्रूफ क्या करना है, ये जाना था हमने। तो हमने कहा था भैया आप एविडेंस लॉ में दो दो फैक्ट्स आप प्रूव कर सकते हो एविडेंस के थ्रू। एक तो फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर सकते हो और दूसरा आप एक रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव कर सकते हो। मतलब ये दो ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर आप एविडेंस दे सकते हो। ठीक है मास्टर, ये दो चीज हमने जानी थी। फिर हमने कहा था हाउ टू प्रूव। हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करोगे? तो हमने कहा था या तो आप एक ओरल एविडेंस दे दो, प्रूव थ्रू ओरल एविडेंस, जो कहाँ दिया था सेक्शन 60 में, या फिर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दो। ठीक है, 64 प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, वो सब हमने डिस्कस किया था डिटेल में। और तीसरा सवाल था हु इज टू प्रूव, कौन प्रूव करेगा? तो हमने कहा था कि जिसपे अपॉन हुम द बर्डन लाइज, जिसपे भाई बर्डन लाई करेगा वही तो प्रूव करेगा। कोई भी एरा गैरा नट्टू गैरा थोड़ा ना प्रूव कर देगा आके। ठीक है, तो ये 3 सवाल हमने जाने थे। अब मेन क्या है जो हमें आज अच्छे से डिस्कस करना है, वो है व्हाट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना था क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था। पिछली वीडियो में हमने ये तीनों चीजें अच्छे से जान ली थी, अच्छे से डिस्कस किया था। अब व्हाट टू प्रूव को थोड़ा सा एक जो पार्ट रह गया था वो थोड़ा मुझे डिस्कस करना है आप लोगों से। ठीक है, चलिए व्हाट टू प्रूव। ठीक है, तो व्हाट टू प्रूव में हमने बोला, व्हाट टू प्रूव में हमने बोला कि आप दो चीज प्रूव कर सकते हो, एक तो फैक्ट एंड इशू और एक रेलेवेंट फैक्ट। पर मास्टर, पर मास्टर सुनो 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 जल्दी सुनो। देयर आर certain facts that are relevant, that are relevant and need not to be proved। मास्टर, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट तो हैं पर उनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में एक प्रूव्ड फैक्ट है। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे हैं। जैसे हमने बोला था कि रेलेवेंट फैक्ट है, तो ऑब्वियसली रेलेवेंट फैक्ट है पर आप कोर्ट में उस पर एविडेंस तो देना पड़ेगा ना। जैसे आपने बोला कि सर उसने प्रिपरेशन की थी, प्रिपरेशन इज अ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, अंडर एविडेंस लॉ वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, पर आपको एविडेंस तो देना पड़ेगा ना, शो तो करना पड़ेगा ना कि प्रिपरेशन हुई है। कोर्ट सिर्फ ये थोड़ा ना कह देगा कि हाँ बेटा ये तो रेलेवेंट फैक्ट है तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। यू हैव टू गिव एविडेंस ऑन दैट रेलेवेंट फैक्ट। तो रेलेवेंट फैक्ट को ड्यूली प्रूव्ड भी तो करना जरूरी है ना। ऐसे थोड़ा ना मान लेगा कोर्ट। लेकिन मास्टर कोई कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट तो हैं बट उनको प्रूव करने की ही जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक प्रूव्ड फैक्ट है। ये कौन सी चीज है, हमें बताओ। तो मैंने बोला कि ये एक एडमिशन है। एडमिशन नाम सुने हो? एडमिशन नाम सुना है आप लोगों ने कभी? सुना है। एडमिशन क्या है कि अगर कोई पार्टी कुछ एडमिट कर लेती है, ठीक है, अपने अगेंस्ट, तो वो दूसरी पार्टी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोर्ट में जाके ये कहता है कि मैंने बी का कत्ल करा है, मैंने बी को मारा है, ठीक है, ए गोज इनटू द कोर्ट एंड से दैट आई हैव मर्डर्ड बी, तो
नाउ बी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ये कि ए ने ही मारा है, ठीक है। अगर ए ये कहता है कि मैंने ही मारा है बी को, तो जो अपोजिट पार्टी है उसको अब ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि उसने बी को मारा है। उसने कन्फेशन दे दिया, उसने खुद ही एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने बी को मारा है, तो बस वो अपने आप में एक प्रूव्ड है, तो कोर्ट उसको कंसिडर कर लेगा। सपोज ए और बी के बीच में एक सूट है, ठीक है। ए और बी के बीच में एक सूट है कि ए ने बी से लोन लिया। तो बी कहता है कि सर इसने मेरे से लोन लिया था और इसने अभी तक मुझे लौटाया नहीं है, अभी तक मुझे चुकाया नहीं है। तो सूट इसका है कि इसने अभी तक मुझे लोन नहीं दिया है, ठीक है। इसने मुझसे लोन लिया था, उसने मुझे अभी तक चुकाया नहीं है। ए कोर्ट में आके खुद ही कह देता है कि हाँ मैंने, सर योर लॉर्डशिप, मैंने लोन लिया था बी से, ठीक है। अब ए खुद ही एडमिट कर रहा है कि मैंने लोन लिया था बी से, तो अब बी को अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ए ने उससे लोन लिया था। सिंपल सी बात है। अगर सूट है इन दोनों के बीच में, एक सूट है इन दोनों के बीच में कि ए ने बी से लोन लिया था और उसने चुकाया नहीं है। बी कहता है कि ए ने सर मुझसे लोन लिया था और मुझे अभी तक नहीं दिया है। तो पहले तो बी को ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कायदे से कि उसने उससे लोन लिया भी था कि नहीं, है ना। अगर ये कहता है कि सर मैंने लोन ही लिया है, तो बी को प्रूफ करना पड़ेगा ना कि उसने लोन लिया था। लेकिन अब ए खुद ही कह रहा है कि हाँ मैंने बी से लोन लिया था, मैं एडमिट करता हूँ, तो अब वो बी को प्रूव करने की अलग से जरूरत नहीं है। तो दीज देयर आर सर्टेन फैक्ट्स दैट आर रेलेवेंट एंड नीड नॉट टू बी प्रूव। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब बी अगर फिर कुछ करना चाहता है प्रूफ तो करे, पर बी को अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ए ने खुद ही मान लिया कि उसने लोन लिया था, तो बी को अब ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ए ने उससे लोन लिया था। फिर दूसरा है जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस क्या है मास्टर? जुडिशियल नोटिस क्या है कि देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच आर ऑर्डिनरी, लाइक बेसिक जनरल नॉलेज है, बेसिक जनरल नॉलेज है। अब आप ये थोड़ा प्रूफ करोगे कि यार जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, ये प्रूफ करने की जरूरत है क्या? भाई ऑर्डिनरी फैक्ट है, जनरल नॉलेज का सवाल है, तो उस पर कोर्ट ये नहीं कहेगा कि प्रूफ करो। कोर्ट विल नॉट से इट कि प्रूव इट, प्रूव दीज फैक्ट्स दैट ये होता है, प्रूव इट। नहीं, ये तो जनरल नॉलेज का फैक्ट है यार, ये तो सभी को पता है। तो दीज फैक्ट्स, इनको हम क्या कहते हैं? नोन फैक्ट्स। नोन फैक्ट्स, ये कैसे फैक्ट्स हैं? नोन फैक्ट्स, नोन है, इनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि आप इनको प्रूव करो, ठीक है, अलग से, है ना। इनको यू डोंट नीड टू प्रूव इट, ये नोन फैक्ट्स हैं। नोन फैक्ट्स है मतलब इनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? नोन फैक्ट्स। नोन है मतलब इनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है अलग से कि प्रूव करो, ठीक है, ये अपने आप में प्रूव्ड है। बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है, कॉमन नॉलेज के फैक्ट्स है। तो कोर्ट क्या करता है? इनका जुडिशियल नोटिस ले लेता है, ठीक है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब अब सेकंड पार्ट, ये तक क्लियर है? नोट कर लिया? क्लियर है? एडमिशन और जुडिशियल नोटिस। अब सेकंड पार्ट है, लेट डिस्कस सेकंड पार्ट। देखेंगे, देयर आर certain facts that are relevant, that are relevant and but shall not be proved। उसमें हमने क्या लगा था कि नीड नॉट टू बी प्रूव, जरूरी नहीं है प्रूफ करना, वो अपने आप में एक प्रूव्ड है, अपने आप में प्रूव्ड फैक्ट है, उन पे कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक एविडेंस है, कोर्ट उनको कंसिडर कर लेगा, ठीक है। पर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट हैं पर आप उनको प्रूव ही नहीं कर सकते, ये क्या है मास्टर? ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, पहला क्या है? कन्फेशन। कन्फेशन। अब आप कहोगे यार अभी तो सर आपने बोला था कि पिछले में कि उसने कन्फेशन एक रेलेवेंट फैक्ट है और अपने आप में एक प्रूव्ड फैक्ट है, पर ये क्या कह रहे हो? नहीं, वो कन्फेशन तो जुडिशियल ऑफिसर के सामने दिया था ना यार, ये कन्फेशन कहाँ दे रहे हो आप? पुलिस के सामने। तो पुलिस के सामने आप भले ही कन्फेस कर लो,
भले ही वो कितना ही रेलेवेंट फैक्ट क्यों ना हो, भले ही आप कह दो कि मैंने ही मारा है राजू के बेटे श्याम को, ठीक है, पर कोर्ट क्या कहेगा कि इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। आप उस पे एविडेंस लीड नहीं, आप उसको एज एविडेंस नहीं दे सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो वो कितना ही क्यों ना रेलेवेंट हो, कितना ही क्यों ना पते की बात हो, पर आप कोर्ट में उसको एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कन्फेशन अगर आप जुडिशियल ऑफिसर के सामने दे रहे हो तो बात अलग है, पर पुलिस के सामने दे रहे हो तो नहीं चलेगा। तो ये कहाँ दिया है, सेक्शन 25 में। सेक्शन भी नोट करते जाओ ताकि पता रहे। तो दूसरा है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में आपने कन्फेस कर दिया तो भी कितना ही क्यों ना रेलेवेंट हो, बट शेल नॉट बी प्रूव्ड, यू कैन नॉट प्रूव, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब आता है दूसरा, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज्ड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये क्या है मास्टर? देखो, प्रिविलेज कम्युनिकेशंस क्या होती है, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन होती है। ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो आप करते हो और यू कैन नॉट यूज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या है सर? पहला आता है हस्बैंड एंड वाइफ की कम्युनिकेशन। हस्बैंड एंड वाइफ की कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं जो कि रिलेटेड है फैक्ट एंड इशू से, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं जो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है। सपोज हस्बैंड ने कहा कि यार मैंने ही राजू के बेटे श्याम को मारा है, और उसने अपनी वाइफ को कम्युनिकेट करा, उसने अपनी वाइफ को बता दिया कि मैंने ही राजू के बेटे श्याम को मारा है। अब वाइफ कोर्ट में जाके ये जो कन्फेशन हस्बैंड ने करा है ये यूज नहीं कर सकती कोर्ट में कि सर मेरे ही पति ने मुझसे कन्फेस करा है कि उसने राजू के बेटे श्याम को मारा है। तो कोर्ट कहेगा ठीक है बहन जी, बहुत रेलेवेंट बात बोली आपने, बहुत पते की बात बोली, बट वी कैन नॉट यूज इट एज एविडेंस, हम उसको एविडेंस नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन मतलब प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन, ये प्रिविलेज्ड है। आप ये नहीं कह सकती कि मेरे हस्बैंड ने उसको राजू के बेटे श्याम को मारा है, नहीं यूज कर सकती हैं आप, भले ही वो कितनी ही रेलेवेंट क्यों ना हो बात, ठीक है। तो बहन जी हम ये अलाउ नहीं करेंगे, अब बहन जी रोती रहें गाती रहें, पर ये कम्युनिकेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब सेम क्या एग्जांपल हो सकता है, क्लाइंट और अटॉर्नी, क्लाइंट और लॉयर की जो कम्युनिकेशन है। अब अगर क्लाइंट अपने वकील को कहता है कि यार मैंने ही मारा है उसको, अपने दोस्त को मैंने ही उसको मारा है, तो लॉयर अगले दिन कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि सर क्लाइंट ने मुझे कन्फेस करा है तो आप इसको सजा दे दो, इसने मुझे कन्फेशन दी है। यू कैन नॉट यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दीज आर प्रिविलेज कम्युनिकेशंस, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। तो कोर्ट कहेगा ठीक है कितनी ही पते की बात क्यों ना हो, कितना ही उसने आपको कन्फेस किया हो, लेकिन हम इसको एविडेंस नहीं ले सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये पार्ट बस रह गया था जो मैं जो आपको डिस्कस करना था, मैंने ये पार्ट भी डिस्कस कर दिया है। अब जो अगला वीडियो होगा हमारा, अब जो अगला वीडियो होगा वो उस पर हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा पार्ट रह गया था एंड का, तो मैंने इसे कवर कर दिया है। और अब बस मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगा, थैंक यू। आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो करना होता है, ठीक है। और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। इस बार टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी यूज़ हुई है ना। इसको थोड़ा बस हाथ एक बार जम जाएगा तो और मज़ा आएगा, अभी पहली बार यूज़ किया है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मैं करता रहूँगा, ठीक है। अगला वीडियो आप फैक्ट से रिलेटेड होगा और फैक्ट एंड इशू हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।